ऐसे लग रहा है कि जैसे अक्टूबर नवंबर, हमने गुज़श्ता सेगमेंट में भी बात की कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी अरूज पर होगी और वो जेल से रिहा भी हो जाएंगे या हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। और नवंबर में उनका पब्लिक इंटरेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। पब्लिक इंटरेक्शन का मतलब है कि वो लोगों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जलसे करेंगे, अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट का सेटअप है ये तो बिल्कुल मुनहदम होने के करीब हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि कमजोर हो जाएंगे, बैंक पड़ जाएगी, ये सारी चीजें बिल्कुल हालात उसी तरफ जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। ये सेटअप गिरेगा कब और अगले क्या ये कोई इन हाउस चेंज आएगा या इलेक्शन होंगे या ये खुद रिजाइन करेंगे? किस तरह का सिनारियो आपको नजर आ रहा है? ये मुझे ऐसा लगता है ये रिजाइन तो नहीं करेंगे, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे, वो भी मार्च अच्छा। 2025 में। वोट ऑफ नो हम्म। कॉन्फिडेंस में जा सकते हैं मार्च 2025 में, जिसमें पीटीआई बहुत ज्यादा अच्छा कमबैक करेगी। तो उसमें ऐसे हालात होंगे कि आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट चेंज हो सकती है उस टाइम पे, या उस टाइम पे कुछ आप ड्रामेटिकली चेंजेस दिखेंगे पाकिस्तान में। तो ऐसे हालात मार्च 2025 में लगते हैं, उससे पहले तो नहीं दिखते मुझे। अच्छा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, इन हाउस चेंज के बाद मार्च 2025 नया इलेक्शन होगा या यही सेटअप कंटिन्यू करेगा? मुझे ऐसा न्यू इलेक्शन नहीं नजर आते फिलहाल। न्यू इलेक्शन नहीं है, यही सेटअप कंटिन्यू होगा, ये मुझे दिखता है। क्योंकि एक मेजर चेंज में तो बहुत बड़ी बात होती है, वो मुझे अभी नहीं दिखता है इसके अंदर पाकिस्तान में ऐसा कोई, जो बोलते हैं ना कि जैसे रेगुलर इलेक्शन या वो इलेक्शन हो जाए, वो अभी मुझे मुश्किल लगता है। ये है इन हाउस चेंजेस जरूर हो सकती हैं, वो तो आपको अभी से ही नजर आना शुरू हो जाएंगी। और पीटीआई में काफी लोग शमूलियत इख्तियार करेंगे, आपको ये भी नजर आएगा कि काफी नए लोग, काफी पुराने लोग वो कम बैक कर रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह ये पीटीआई स्ट्रॉन्ग पाथ पे चल पड़ी है अभी। लेकिन वही वाली बात है कि एक कमबैक कंप्लीट करने और एक स्टार्टअप में बहुत फर्क होता है। ये स्टार्टअप है, कमबैक एक डिफरेंट प्रोसेस है, वो आपको मार्च में दिखेगा। मार्च 2025 से ऐसे हालात होंगे कि आपको लगेगा कि हाँ अब ये कमबैक हो गया। अच्छा, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, चूंकि मैं जर्नलिज्म भी करता हूं और जो मुल्की सियासत और मुल्की हालात हैं, हमारा तो रोजाना का काम है, इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। आपकी प्रेडिक्शन से और आपकी रीडिंग से मैं ये समझाऊं कि हुकूमत बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर उलझ जाएगी और इनकी सारी एनर्जी अक्टूबर नवंबर तक वैसे ही ये एग्जॉस्ट कर बैठेंगे। बीच में महंगाई भी होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होगी, बाहर का दबाव भी होगा, फिर सैलाब की सूरत हाल भी होगी। इन जी पूरे हालात में जो पब्लिक का कह लें कि सेंटिमेंट है, लोगों की जो जहन साजी है वो एकदम चेंज हो जाएगी। और बिल्कुल। नवंबर में इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, अक्टूबर में, नवंबर में उनका पब्लिक इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और उस दौरान चूंकि जुडिशरी भी बहुत ज्यादा मुतहरक हो चुकी है, तो जो सीटें इन्होंने छीनी है फॉर्म 45 को चेंज करके और इलेक्शन को इन्होंने रिग्ड किया है, वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी वाया जुडिशरी। और पीटीआई मेजोरिटी में आ जाएगी पार्लियामेंट में। और मेजोरिटी में आने के बाद किसी भी एक पार्टी को साथ मिलाकर वो इन हाउस चेंज करेंगे, इस गवर्नमेंट की छुट्टी करेंगे। और उसके बाद चूंकि पीटीआई इन हाउस चेंज के बाद वो पार्लियामेंट में अपना प्राइम मिनिस्टर भी ला सकती है और जी ये सेटअप कंटिन्यू करेगा। लेकिन इमरान खान किंग नहीं होंगे, किंग मेकर होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, कि इस दफा मुझे इमरान खान साहब जो हैं किंग की पोजीशन पे नहीं दिखता है, वो किंग मेकर बनेंगे। किंग मेकर का मतलब ये होता है कि वो हर चीज को कंट्रोल में लेगा। अगर उसके कोई भी उनकी जगह पे प्राइम मिनिस्टर उनकी पार्टी से आता है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको कंट्रोल करेंगे इस दफा। पहले के टाइम में ऐसा हुआ था, जो मुझे लगता है कि इनको कोई जो एडवाइजर थे वो कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन इस दफा ये खुद अपने हाथ में सारा कंट्रोल रखेंगे और फिर उस तरफ मतलब उनकी पार्टी को चलाएंगे। इसके अलावा एक बात मैं बताना भूल गया, मुल्क में कोई वायरस आने का भी चांस है जुलाई अगस्त में। ऐसा वायरस जो मुल्क में काफी मेरी दुआ है कि ये प्रिडिक्शन मेरी पूरी ना हो, क्योंकि ये जान का खतरा है, माल का खतरा है। किसी भी घर का कोई भी फट जाता है तो बहुत बहुत एक धचका लग जाता है।
तो इसलिए मेरी गुजारिश है, जो भी ये लोग वीलॉग सुन रहे हैं वो अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखें। वायरस से मुराद, अब मुझे ये वायरस का ऐसा पर्टिकुलरली नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोविड जैसे टाइप का या डेंगू वायरस जैसा ये चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगी, मतलब बहुत ज्यादा अरूज पे चली जाएंगी। तो इसके लिए मुल्क को चाहिए कि ये लोग पहले से इक़दामात करें। वही वही वाली बात हो गई अल्टीमेटली कि गवर्नमेंट जो है ना इन चीजों में बहुत उलझ जाएगी और वो किसी भी चीज को टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगी। और आप कह सकते हैं कि एक फुलफिलमेंट होती है लोगों की, जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी इनकी जिम्मेदारियां हैं वो कंप्लीट नहीं होंगी। तो गवर्नमेंट इस उलझन में ऐसी फंसेगी कि वो इक़्तिदार तो दूर की बात है, वो अपने आप को संभालना उनको मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे हालात कुछ दिखते हैं जुलाई अगस्त में, और बाहर से भी जो जंगी हालात बनने का भी जो डर है, ये सब चीजें, हर चीज की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो गवर्नमेंट को बहुत कमजोर कर देगी अंदर से। अच्छा, इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त काफी करीब आ रहे हैं, लेकिन ये इमरान खान और मौलाना की एग्जाम्पल तो ऐसे है जैसे आग और पानी हो। तो आग और पानी का मिलाप आप देख रहे हैं कि ये कामयाब होगा या होना चाहिए? शफकत भाई, बात ये है कि दूध का जला हुआ जो है ना, पानी भी फूक फूक के पीता है। तो मुझे जरा भी उम्मीद नहीं है कि इमरान खान साहब ये मौलाना साहब के साथ कोई हैंडशेक करेंगे। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं है। ये मैं एस्ट्रोलॉजिकल नहीं बता रहा, मैं अपनी वो राय दे रहा हूँ। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकल वो उस चार्ट में जाते हैं तो मुझे इनके साथ जो डील है ना, कोई डील्स की तरफ मुझे कोई उनके इम्कानात नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। हर कोई अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए या पॉलिटिक्स चलाने के लिए इस तरह की डील्स करता है, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ भी होगा कि मौलाना साहब के साथ इमरान खान साहब की डील हो जाएगी या हैंडशेक हो जाएगा या वो आगे चल के एक पार्टी बना लेंगे। ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखता। इनकी पार्टी इटसेल्फ इतनी स्ट्रांग है कि अगर ये एक अक्टूबर नवंबर में अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे ना, इनकी पार्टी को किसी की भी जरूरत नहीं है। ये खुद अपना मेजोरिटी में आ जाएंगे। उनकी पार्टी को किसी की भी जरूरत नहीं है। बस उनका जो बैड टाइम था ना 2022 से, वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है अगस्त सितंबर में। यही एक रीजन है जो एस्ट्रोलॉजिकल उनको एक जो बोलते हैं ना सेटबैक मिला। अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल टाइम निकल जाएगा देन डेफिनेटली वो अच्छा कमबैक कर लेंगे। इसमें मौलाना साहब को कोई, मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ एक एक डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हैंडशेक हो जाएगा और कुछ ऐसा आगे चल के उनकी कोई पार्टी में ऐड ऑन होगा, ऐसा कुछ भी। अच्छा, अगले महीने अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप भी है और जी। पाकिस्तानी टीम आपकी मेहमान बनी हुई है और अभी आयरलैंड के साथ सीरीज हुई है। तो इस जी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया भी आमने सामने आएंगे। तो जी जी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस आप कैसी देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से? एस्ट्रोलॉजी के टाइम से सर बात यह है कि इसमें बाबर आजम अगर कैप्टन होंगे तो ये टीम जो है थोड़ा सा तो ग्रो करेगी। लेकिन आप अगर ये बोलेंगे फाइनल्स लेकर आए, वो अभी हालात नहीं है। फाइनल्स नहीं लेकर आ सकते, फाइनल्स में भी नहीं पहुंचेंगे, ये क्वार्टर फाइनल्स में ही ड्रॉप कर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इन चीजों में अभी पाकिस्तान इतना आगे नहीं आया, इसमें टाइम लगेगा। नो डाउट टीम बहुत अच्छी है, लेकिन वही वाली बात है, चल गए तो चांद तक नहीं तो रात तक। तो ये पाकिस्तान टीम का हालात ऐसे ही चल रहे हैं, तो वो चलने को तो बहुत आगे भी जा सकती है, अगर मेहनत करेंगे तो पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी हालात जरा कमजोर है। और इंडिया पाकिस्तान मैच? इंडिया पाकिस्तान मैच ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं है, मैं उसको नहीं, जरूर जो होगा, जो जी होना है उसमें क्या चांसेस है? उसके पाकिस्तान ऊपर के चांसेस है मैंने यही मैंने एनालिसिस आपको बताई है कि मुझे जरा कम चांसेस लगते हैं कि पाकिस्तान विन कर जाए। यानी इंडिया के चांसेस ज्यादा है इसमें? इंडिया के ज्यादा चांसेस हैं, बहुत अच्छी टीम स्ट्रांग वो लेके हो सकता है कि वो फाइनल्स में भी आ जाए इंडिया। और पाकिस्तान के चांसेस नहीं है? पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से आगे चला जाए, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, एग्जैक्टली। ग्रुप स्टेज से तो आ जाएगा, क्वार्टर फाइनल्स में इनके लिए डिफिकल्टीज होंगी। इन दिनों में काफी एकदम से चेंजेस आई हैं 15 तारीख के बाद से स्पेशली। तो ये इसीलिए आई है कि सन सन का जो ट्रांजिट हुआ है ना रिसेंटली, उसने मतलब पिन पॉइंट को एक्टिवेट कर दिया है। अब मार्स भी इक्लिप्स के पॉइंट को एक्टिवेट करने वाला है। तो आप देखेंगे 20 मई के बाद से ऐसी हलचल दिखेगी आपको गवर्नमेंट के अंदर।
आपको ऐसा लगेगा कि मुल्क में मतलब इतनी अफरा तफरी हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, और आपके पास इतने बैक टू बैक केसेस नजर आएंगे आपको स्क्रीन पे ऑन एयर कि इसने ये घपला किया, उसने वो घपला किया, गवर्नमेंट ने यूं किया, पीटीआई के मेंबर्स ने ये किया। मतलब केसेस एकदम से उभरना शुरू हो जाएंगे। वो बोलते हैं ना कि ये दबा हुआ है अभी, ये अभी खुल के बाहर आएगा, हर चीज सामने आएगी, क्योंकि ये ऐसा है कि हर चीज ओपनली उसका जस्टिस होगा। तो गवर्नमेंट का भी जस्टिस होगा ऑफ कोर्स। तो गवर्नमेंट ने जो सीटें इधर उधर की हैं या जिन सीटों पे घपला हुआ है वो भी सामने आएंगी, वो भी नजर आएंगी। लेकिन अगेन इसका फायदा किसको होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका फायदा उनको होगा जिन्होंने सिंसियरिटी से वाकई ही उस जगह को जीता है, या आवाम ने जिधर मैंडेट डाला है वो सामने आएगा। इसका फायदा सिर्फ उनको होने वाला है। जिन्होंने 2 नंबर काम किए हैं वो जरूर फंसेंगे। वो अगर आप ये बोलें कि नहीं वो निकल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, वो जरूर बाहर आएंगे, सामने आएंगे। अच्छा, आप जिस तरह बता रहे हैं, तो गवर्नमेंट कौन से महीने में जाकर आपको लगता है कि ज्यादा कमजोर होगी और नजर आएगा आवाम को कि वाज़ेह तौर पर क्या इनका अंजाम बिल्कुल सामने आ गया है? ऐसा है कि आप यूं कह सकते हैं जून के एंड से लेके सितंबर अक्टूबर से गवर्नमेंट का टाइम बहुत डिफिकल्ट है। उसके 2-3 और रीजन भी हैं, वो भी मैं बताता हूं आपको साथ साथ में। जी जी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने इस चीज पे काम किया है कि पाकिस्तान की एक्सटर्नल हालात डिफिकल्ट होने वाले हैं, मतलब कि इनकी नेबर से इनको थोड़ा खतरा है। तो मुझे ऐसा लगता है जुलाई अगस्त में कुछ ना कुछ नेबर कंट्री से एक जैसे वो बोलते हैं ना कि कशीदगी के वाले हालात हो जाएंगे, लाइक इंडिया से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पाकिस्तान का जो राइजिंग इस ईयर का है वो सेम राइजिंग 1973 का था। तो 1973 में जो राइजिंग का हालात हुए थे वही वही हालात इस वक्त वापस पाकिस्तान के साथ हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त में ऐसे हालात होंगे जिसमें क्लैशेस हो सकते हैं बॉर्डर पे। तो आवाम का ध्यान एकदम से बॉर्डर के हालात पे चला जाएगा। मुल्क के जो बैरूनी हालात हैं, जो बैरूनी साजिशें हैं या इंटरनल साजिशें हैं, जो भी हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। मतलब आवाम का डाइवर्जन, ये लोग, मुझे ऐसा लगता है एज पर माई रीडिंग कि डाइवर्ट हो जाएगा। लोग जो हैं इमरान खान के साथ साथ मुल्क की वफा के लिए भी सोचना शुरू कर देंगे कि मुल्क के साथ कुछ हो ना जाए, ऐसे हालात क्रिएट हो जाएंगे। इसके अलावा जुलाई अगस्त में आपको मैं पहले भी वार्न किया है कि इस दफा जो बारिशें होंगी वो बहुत खतरनाक, सैलाबी हालात बन जाएंगे। तो उनकी वजह से जो अभी जो हम लोग सिर्फ एक जगह ध्यान है ना इमरान खान साहब, हमारा ध्यान हटेगा, हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा कि हम बोलेंगे भाई पहले अपना तो देख लें फिर हम खान साहब की तरफ आते हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उसमें बहुत इफेक्ट आ जाएगा। मतलब वो उनको पूरा नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आवाम गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि अभी डाउनफॉल आया गवर्नमेंट का। लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज का डाउनफॉल एकदम से नहीं आता, उसमें टाइम लगता है। तो ग्रेजुअली ये चीजों का आपको ये चीजें बहुत ज्यादा नजर आएंगी जुलाई अगस्त में। तो यूं कह सकते हैं जून जुलाई अगस्त में जो है ना गवर्नमेंट को काफी सेटबैक मिलेगा, काफी डेंट पड़ेंगे गवर्नमेंट पे, काफी निशान उठेंगे कि काफी सवालिया निशान के ये क्यों नहीं कर पा रही। महंगाई बहुत ज्यादा अरूज पे पड़ेगी। आप देखिएगा जुलाई अगस्त में महंगाई इतनी ज्यादा होगी कि आवाम बोलेगी कि क्या हो रहा है हमारे साथ। मतलब आपके जो खर्चे हैं वो डॉलर्स में पहुंच जाएंगे और कमाई रुपीस में होगी, ऐसे हालात बन जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इस मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी इस चीज को। बहुत शुक्रिया मलिक महबूब साहब, आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को और मलिक महबूब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नए मौजूआत के साथ, कुछ नए सवालात के साथ। और अगर आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंसर्न हो, कोई भी क्यूरी हो, तो वीडियो पर मलिक महबूब का नंबर मैंने मेंशन कर दिया, आप बराह रास्त इनसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन तक अप्रोच करने में दुश्वारी हो तो मेरा नंबर भी मौजूद है, आप मुझसे भी व्हाट्सएप पर राब्ता करके मलिक साहब का व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। मुझे शफकत अली को और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत।
इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।